देखिए आज जो है ना टॉपिक ये है, स्लाइड क्यों नहीं चालू है? तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और सेंसरी इंटीग्रेशन का उल्टा होता है सेंसरी डिसफंक्शन, यानी सेंसरी स्टिमुलेशंस को लेने में और उसको लेके आउटपुट देने में बच्चों को प्रॉब्लम, उसको कहते हैं सेंसरी डिसफंक्शन। और सेंसरी इंटीग्रेशन मींस उन्हीं सेंसरी स्टिमुलेशंस का प्रॉपर चैनलाइजेशन, प्रॉपर इंटीग्रेशन। तो आप सबसे पहले समझिए कि सेंसरी स्टिमुलेशंस क्या होते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुतों को ये बात पता होगी, पर अभी मैं ही बता दे रही हूँ। सेंसरी कौन आ रहा है बीच में? सेंसरी स्टिमुलेशंस वो होते हैं जो हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं, हम लोग भी और जो स्पेशल वाले बच्चे हैं वो भी। तो वो क्या क्या होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं, तो सभी को पता है। विजुअल के लिए आईज हैं, स्मेल के लिए नोज है, हियरिंग के लिए ईयर है, टैक्टाइल के लिए स्किन है। कितने हो गए? ईयर, नोज, स्किन, ईयर, नोज, स्किन, और क्या हो गया? टेस्ट के लिए हमारे टेस्ट बड्स हैं, है ना? एक और रह गया। 5 तो होते ही हैं और 2 हिडन सेंसेस होते हैं। ईयर हो गया, विजुअल हो गया, नोज हो गया, टेस्ट हो गया, 4 ही तो हुए, एक और स्किन हो गया। ठीक है, ये 5 सेंसेस तो आप सबको पता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे हमें स्टिमुलेशंस मिल रहे हैं। स्टिमुलेशंस मींस, स्टिमुलेशंस को क्या हिंदी में कहेंगे मुझे नहीं मालूम, मतलब कि आप इस एनवायरनमेंट में स्टेबल इसीलिए हैं क्योंकि आप ये सेंसरी स्टिमुलेशंस अच्छे से ले पा रहे हैं। हमारे और आपकी बॉडी में इस तरह के सेंसरी स्टिमुलेशंस को हिंदी में मुझे नहीं समझ में आ रहा, स्टिमुलेशंस का बम्बार्डमेंट होता है, हर समय हो रहा होता है, हर तरफ से हो रहा होता है, वॉइस, नॉइस का भी, स्मेल का भी, टेस्ट का भी, स्किन का, टैक्टाइल टच का भी। लेकिन हम लोग के ब्रेन जो है उसको प्रोसेस कर लेता है और उन्हीं स्टिमुलेशंस को लेता है जो हमें जरूरत है। जो हमें जरूरत नहीं है उसको कट ऑफ करता है। हमारी बॉडी इस तरह से अडेप्टेड होती है। Whereas in case of autism या कोई और भी सेंसरी इश्यूज वाले बच्चे होते होंगे जिन्हें ऑटिज्म नहीं है, उनका ब्रेन उन सेंसरी इंफॉर्मेशन को कट नहीं कर पाता, फिल्टर नहीं कर पाता जो उन्हें नहीं चाहिए। सपोज करिए आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और उसी सुनते में आपके सर पे मैं डीजे बजा दूं एकदम सर पे, और उधर कोई शादी का बैंड बाजा बजा दूं, और तीसरी तरफ में कोई कुछ और शोर कर दो, दुर्गा पूजा का हम आपके सर पे ड्रम बीट्स बजा दें, तीनों अलग अलग आवाज, और उसमें मैं आपसे कहूं कि आप ये लेक्चर सुनिए और कंसंट्रेट करिए और जवाब दीजिए, तो आप क्या करेंगे उस वक्त? हमें आप ये सोच के बताइएगा। आपको छूट नहीं है कि ब्रेन आपका फिल्टर करे, आप दरवाजा बंद कर सको या अपने आप कट करे ब्रेन, आपको सुनना है। कुछ इस तरह का बम्बार्डमेंट हमारे बच्चों को होता है। ये मैंने एग्जांपल दिया था हियरिंग का, सारे 5 सेंसेस में ये ओवर स्टिमुलेशन और अंडर स्टिमुलेशन दोनों होता है। तो बात को समझिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्यादा नॉइज ही सुनाई पड़ रही, हो सकता है ज्यादा टच की फीलिंग हो रही हो, या ज्यादा उन्हें स्मेल आ रही हो। तो कोई भी चीज ज्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है। क्या? सेंसरी स्टिमुलेशंस। कौन से सेंसरी स्टिमुलेशंस? जो हमारे 5 सेंसेस इनटेक करते हैं। लेकिन 5 सेंसेस के अलावा 2 और सेंसेस होते हैं, वो हिडन सेंसेस हैं, वो है प्रोप्रियोसेप्टिव और वेस्टिबुलर। ये कौन से सेंसेस हैं? अभी आकर आपको पता लगेगा। वेस्टिबुलर वो सेंस है जिससे हमारी बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी एक पोस्चर और बैलेंस बनाती है, और प्रोप्रियोसेप्टिव वो है जिससे पोस्चर भी और प्रेशर भी पता लगता है कि कितना प्रेशर किस चीज में लगाना है हमें। आगे क्लियर हो जाएगा। बिना सेंसरी इंफॉर्मेशन के हम यहाँ पे जिंदा ही नहीं रहते। सेंसेस तो, स्टिमुलेशंस तो हर तरफ से आ रहे हैं, तभी हम स्टेबल है, तभी आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो what is sensory integration? It's an internal process of the nervous system which helps us receive, organize and understand incoming sensory information. अगर यही information आपको bombardment हो रही है, over हो रही है, या अंडर या कम हो रही, कम भी होती है,
कम हो रही है या ज्यादा हो रही, दोनों ही केस में आप परेशान हो जाओगे। तो हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन अच्छा है क्योंकि हम उन इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिसीव कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करके ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं, और ब्रेन हमको मैसेज दे रहा है कि हम उस रिस्पॉन्स को कैसे, उस स्टिमुलेशन को कैसे रिस्पॉन्स दे। कितने सेंसेस, ईयर, आईज, टच, टच एंड स्मेल एंड टेस्ट, आपको पता है। तो हमारा जो पूरा सिस्टम है हमारा, जिसकी वजह से हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमारे अच्छे बिहेवियर्स होते हैं, हमारी सोशल स्किल्स अच्छी होती है, लैंग्वेज अच्छी होती है, हमारी मोटर प्लानिंग, हमारे बॉडी का अवेयरनेस कि हम अगेंस्ट ग्रेविटी बैठे हैं। आप जो बैठे हो ना कहीं और बैठ के स्क्रीन देख रहे हो मोबाइल की, ये आपकी बॉडी अवेयरनेस आपको कोई सेंस दे रहा है। ऐसे ही नहीं आप बैठते, अपने तो तैर रहे होते इधर से उधर, उल्टा लटके होते, जैसे स्पेस पे इधर से उधर तैर रहे होते, मुंह इधर होता, पीठ उधर होती, लेक्चर ऐसे करके सुन रहे होते। अगर आपकी वेस्टिबुलर ठीक नहीं होता तो आप इस वक्त ठीक से बैठ के सुन नहीं रहे होते। ठीक है, तो जो आप, अगर आप सीधे बैठे हैं तो आपको कोई सेंस दे रहा है प्रोप्रियोसेप्टिव कि हाँ भाई हमें ऐसे बैठ के सुनना है, वो आपको बहुत इजी लग रहा है। इतना इजी नहीं होता जितना इजी हमको लग रहा है कि अरे कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है, वो हमारे सेंसेस काम कर रहे हैं, और जिनमें वो सेंसेस ठीक से इंटीग्रेट नहीं हो रहे हैं उनमें बहुत परेशानियां आती हैं। तो वही में आगे टैक्टाइल, टच स्किन हो गया, वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्टिव, दो और होते हैं हिडन सेंसेस, जो कहाँ होते हैं वो अभी आपको पता लग जाएगा। तो क्या होता है, जब भी आप कभी बात सुनो तो आप पेरेंट्स को कई बार पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत हाइपर है, बहुत हाइपर है। तो किस चीज में हाइपर है? हाइपर एक्टिव है कि हाइपर सेंसिटिव टुवर्ड्स नॉइज है कि हाइपर सेंसिटिव टुवर्ड्स टैक्टाइल है कि हाइपर सेंसिटिव टुवर्ड्स स्मेल है? किस चीज में हाइपर है? ये गलत सेंटेंस है, हाइपर है, हाइपर है। हमेशा टुवर्ड्स विद सेंसिटिविटी वो हाइपर है, इस पे बात होना है। तो दो चीज आपने सुनी होगी, हाइपर एंड हाइपो। यहाँ पे एक तीसरी चीज भी लिखी है, सेंसरी क्रेविंग, वो कुछ नहीं है, वो हाइपो ही है। तो ये उस कंडीशन में ये तीन चीज लिखी है जब ऑटिज्म नहीं है, कोई और सेंसरी इश्यूज किसी के चल रहे हैं, हमारे आपके, कि हम ना हाइपर है ना हाइपो है, लेकिन फिर भी हमें कुछ सेंसरी चीजों की क्रेविंग होती है। जैसे हम हर समय पैर हिलाना चाहते हैं, या हर समय हम एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के ऐसे ऐसे पैर हिला के बात करना चाहते हैं, या कई बार हम बहुत हाथ यूज कर रहे हैं, तो ये हमारी भी सेंसरी क्रेविंग होती है, हम नॉर्मल लोगों की भी। तो दो चीज आप समझिए, हाइपर और हाइपो। तो जब हम बात करते हैं कि मेरा बच्चा हाइपर सेंसिटिव टुवर्ड्स टैक्टाइल है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो ऑलरेडी उसके पास वो सेंसरी स्टिमुलेशन टच वाला बहुत ज्यादा है। तो जब उसके पास टच वाला स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अगर हम उसको एक्स्ट्रा टच देंगे, अगर हम उसको और एक्स्ट्रा टच देंगे तो वो क्या करेगा? बच्चा अवॉइड करेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास वो चीज ज्यादा आ रही है। जब कोई चीज किसी के पास ज्यादा है, कोई सेंस, तो उसको कट करेगा। तो अगर मैं अभी आपसे ये पूछूं, अब आप लोग अनम्यूट करके एक एक करके बोल सकते हो, फिर तुरंत म्यूट हो जाना, नहीं तो सब एक दूसरे से आवाज लड़खड़ाएगी। अगर अभी मैं बोल रही हूँ कि एक बच्चा है जो हाइपर सेंसिटिव टुवर्ड्स नॉइज है, तो अगर हम उसको एक्स्ट्रा नॉइज देंगे तो वो क्या करेगा? अपने कान पे हाथ रखेगा ना, वॉइस को कट करेगा, है ना। अगर अभी हम बोलते हैं, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा स्मेल कर रहा है चीजों की, अगर कोई हाइपर है तो उसके पास बहुत ज्यादा चीज है, और अगर कोई हाइपो है, हाइपो सेंसिटिव कि उसके पास वो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन बहुत बहुत कम है, वो ज्यादा चाह रहा है, बहुत ज्यादा चाह रहा है कि हमें और मिले, दैट मीन्स वो हाइपो है। तो हाइपो मीन्स किसी के पास वो सेंसरी इंफॉर्मेशन कम है, हाइपर मीन्स किसी के पास वो सेंसरी स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा है। जिसके पास ज्यादा है वो उसको कट करेगा, जिसके पास कम है वो क्रेव करेगा और चाहेगा। तो अगर मैं कह रही हूँ, कि मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ कि सब लोग बहुत गलत बोलते रहते हैं हमेशा। अगर मैं ये कह रही हूँ कि कोई एक बच्चा है जो कि हर समय चाहता है कि उसको कोई टच करे, कोई हक करे, कोई कस के दबाए उसको, कोई गोदी ले ले, कोई प्रेशर दे, कोई कस के हक करे,
उसको अपने कोई चीज ओढ़ लेना या चद्दर ओढ़ लेना पसंद है, तो वो हाइपो है कि हाइपर है, पहले तो ये बताइए। मैम हाइपो। हाइपो टुवर्ड्स व्हाट? टच। यस, ही इज हाइपो सेंसिटिव टुवर्ड्स टैक्टाइल और टच। वेरी गुड। किसने आंसर दिया? मैम पूनम। वेरी गुड। अच्छा, अगर कोई हाइपर, अगर मैं ये कह रही हूँ कि कोई अच्छा, वेस्टिबुलर भी आपको समझ गए में आ गया होगा। वेस्टिबुलर मींस होता है बैलेंस बनाना, और प्रोप्रियोसेप्टिव प्रेशर और पोस्चर के लिए, सबके लिए होता है। अगर मैं कह रही हूँ कोई बच्चा बहुत ज्यादा रॉक कर रहा है अपनी जगह पे, या बहुत ज्यादा चाहता है कि उसे झूला मिले, स्विंग बहुत ज्यादा चाहता है, हर समय झूला झूलना चाहता है, तो वो हाइपो है कि हाइपर है? टुवर्ड्स व्हाट? कोई और आंसर दे। हाइपर है। बहुत ज्यादा रॉकिंग चाह रहा है, हर समय झूला झूलना चाहता है, हाइपो है। ओके ओके, हाइपो। टुवर्ड्स वेस्टिबुलर, राइट? इसीलिए मैं ये इतने जोर से इस पे जोर दे हाँ। कि व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपो एंड व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपर। अदरवाइज हर समय सबके मुंह से सिर्फ हाइपर ही सुनाई पड़ता है, कोई भी ऐसा ये नहीं बोलता है कि मेरा बच्चा इस चीज में हाइपो है, जबकि वाइसी वर्सा दोनों चीज होती है। हाइपर मतलब ओवर वो है, और हाइपो मींस क्रेव कर रहा है वो, ठीक है? Under responsive. Hyper means over responsive. Hypo means under. So the auditory sense is the sense of hearing. The sense organ is ear. ये आपको पता है. Visual sense का sense है seeing, और इसका sense organ है eye. सबको पता है. Tactile system का sensation जो receive करता है हमारा, वो है touch, pressure, texture या heat or cold, pain, movement of the hairs on the skin, and the sense organ is skin. टैक्टाइल सिस्टम के लिए, टच के लिए जो स्टिमुलेशंस ले रहा है वो कौन ले रहा है? स्किन। गस्टेटरी के लिए, टेस्ट के लिए कौन हमारा सेंस ऑर्गन जिम्मेदार है? टेस्ट बड्स। अब कोई बच्चा ज्यादा कोई पर्टिकुलर तरह की चीज खा सकता है, कोई बच्चा बिल्कुल अवॉइड कर सकता है कि मुंह पे लगे ही ना, कुछ अवॉइड कर रहा है। वही बच्चे में देखा है बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं मुंह के पास, बिकॉज दे आर हाइपर सेंसिटिव टुवर्ड्स टेस्ट, दैट्स व्हाई दे आर अवॉइडिंग। दोज हु आर हाइपो टुवर्ड्स गस्टेटरी, वो तो हर चीज मुंह में डालते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा, हर चीज मुंह में जा रही है, हर चीज मुंह में जा रही, बॉल भी, ब्लॉक भी, बीट भी। क्यों? बिकॉज सेंसरी इशू है। he is hyposensitive towards gustatory and he is seeking all the times taste and हर चीज का texture, right? then olfactory आता है। olfactory sense हमारा smell sense है, जो कि nose हमारा sense organ है। सबको पता है, बच्चे इस केस के हर समय कोई चीज स्मेल करना चाहते हैं, तरह तरह की चीजें सूंघते रहते हैं, डीओ लेके वो लेके। मेरे बच्चे में है, वो हाइपो है, उसको हर समय चीजों की स्मेल चाहिए टुवर्ड्स ऑल्फैक्टरी सेंस। वो वेस्टिबुलर है, उसको टोस पे चलता है। आपको वीडियो भी दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। मल्टीपल सेंसरी इश्यूज भी किसी एक बच्चे को हो सकते हैं। मल्टीपल सेंसरी इशू किसी एक बच्चे को किसी एक बॉडी पार्ट में भी हो सकते हैं। टैक्टाइल में हो सकता है, कोई बच्चा हाइपो चेस्ट पे हो लेकिन हाइपर पैर पे हो, मोजे तो पहनना ही नहीं चाह रहा है, बिल्कुल नहीं, चप्पल भी नहीं पहनना, लेकिन ऊपर चाह रहा है चद्दर भी ओढ़े, शर्ट भी। बहुत से बच्चे ऊपर तो अवॉइड कर रहे हैं, नीचे तो पार्ट पे भी डिपेंड कर सकता है। और वेस्टिबुलर प्रोसेसिंग ये आपका नया होगा, तो इट्स अ सेंस ऑफ मूवमेंट और सेंस ऑफ बैलेंस, एंड इसका सेंस ऑर्गन है हमारा इनर ईयर। हमारे ईयर के अंदर मिडिल ईयर, उसके अंदर इनर ईयर, ये हमारा सेंस ऑर्गन है जो हमें वेस्टिबुलर सेंस दे रहा है, जिसकी वजह से आप बैलेंस बना के बैठे हुए हैं, या आप मूव नहीं कर रहे हैं, स्टेबल रहना है। कहीं आप कोई गड्ढे के पास से गुजरे तो आप गड्ढे को क्रॉस करते हैं ना, ये सेंस ऑफ मूवमेंट आपको वेस्टिबुलर सेंस देता है। आप कहीं से निकलते हैं और कोई नीची चीज है तो आप अपना सर बचा के निकलते हैं ना, कि हमें सर पे चोट न लगे, ये सेंस आपको वेस्टिबुलर सेंस देता है। पता नहीं लग रहा है? बहुत इजी लगता है कि सब कुछ आसान है। प्रोप्रियोसेप्टिव प्रोसेसिंग, प्रोप्रियोसेप्शन इज आवर इनेट सेंस ऑफ पोजीशन, और इसका सेंस ऑर्गन्स है हमारे मसल्स एंड जॉइंट्स, जो हम बैठे हैं इस पोजीशन को प्रोप्रियोसेप्शन बता रहा है। कितने प्रेशर लगा के कुछ लिखना है, प्रोप्रियोसेप्शन बता रहा है। कितने प्रेशर से कोई बॉल या कोई चीज आ रही है तो उसे कैच करना है, कितने प्रेशर से थ्रो करना है, ये हमें प्रोप्रियोसेप्शन सेंस दे रहा है।
एक होता है इंट्रोसेप्शन, ये ऑटिज्म में बहुत अच्छा होता है, इसीलिए उसको उसमें सेंसरी इश्यूज में डालते नहीं ये वाला सेंस। ये इंटरनल ऑर्गन के फंक्शंस का होता है, जैसे रेस्पिरेशन, हंगर, हार्ट रेट, डाइजेस्टिव एलिमिनेशन, ये सब हमारे बच्चों का इंट्रोसेप्शन सेल्फ सेंस बहुत अच्छा होता है। तो जनरल लिया है, पर ऑटिज्म में जरूरत नहीं होती। ठीक है, कि कुछ सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर्स हैं, कुछ लोग को ऑटिज्म नहीं है, सेंसरी इश्यूज सिर्फ हैं, और वो नहीं, कुछ भी नहीं करना चाहते, हमेशा बात को मना कर रहे हैं कि हमें ये नहीं करना, हम ये नहीं करना चाहते। ये पोस्चरल डिसऑर्डर रिलेटेड टू सेंसेस ही है। ठीक है, कोई और डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन एक डिसऑर्डर है उन्हें। डिस्प्रेक्सिया, सेंसरी इश्यूज उसमें भी होते हैं अदर देन ऑटिज्म, उसमें भी यही बोल रहे हैं बच्चे, हम नहीं करेंगे, हम ये नहीं कर सकते, हम कूद नहीं सकते, तो ये सेंसरी इश्यू है। ठीक है, तो विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, टेस्ट, स्मेल, पोजीशन, बैलेंस, इतना आपको 7 सेंसेस आने। इंट्रोसेप्शन अच्छा होता है हमारे में, तो हम इसके में डिटेल में लेंगे। जब भी सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेंसरी अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, सिर्फ सेंसरी क्रेविंग हो रही है, या किसी को कोई भी डिसेबिलिटी भी नहीं है लेकिन एक पोस्चरल डिसऑर्डर है, ये भी सेंसेस से रिलेटेड है कि हम कुछ करने नहीं चाहते, हम लेटे रहना चाहते, हम बैठे रहना चाहते, तो ये भी एक तरह का सेंसरी डिसऑर्डर ही है। डिस्प्रेक्सिया, जिसमें हमेशा ये फील होता है बच्चों को कि हम कर ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं सकते, ये भी एक तरह का सेंसरी इशू है। तो ये सब सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर्स हैं। तो जो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम लोग बेसिकली यहाँ पे कंसिडर करेंगे, जो ऑटिज्म में देखा जाता है। जब हमारे सेंसरी इंटीग्रेशन अच्छा होगा, तभी हमारा बॉडी बैलेंस, हमारा पोस्चर, हमारा सोशल स्किल्स, हमारा वॉकिंग, हमारा मोटर स्किल्स, हमारा कॉग्निशन, एवरीथिंग विल बी फाइन। अगर सेंसरी इंटीग्रेशन, सेंसेस का इंटीग्रेशन मींस चीजों को ठीक से ऐड नहीं हो रहा है, इंटीग्रेट एक साथ ज्वाइन होके ठीक से इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग ठीक से बिहेव नहीं करेंगे। इसीलिए ओटी कहा जाता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, which is also called as sensory integration therapy, जिसमें हम लोग उन सेंसरी स्टिमुलेशंस को उन बच्चों में इंटीग्रेट कराते हैं, और तभी कोई और थेरेपी काम करती है, चाहे वो बिहेवियर थेरेपी हो, चाहे एबीए हो, चाहे म्यूजिक थेरेपी हो रही हो, चाहे वो क्या कहते हैं डीटीटी हो रहा हो, स्पीच थेरेपी, एनी थेरेपी विल वर्क ओनली व्हेन सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी इज गोइंग ऑन इन एनी चाइल्ड। अगर किसी बच्चे का सेंसरी इश्यूज बहुत ज्यादा है और आपने सेंसरी इश्यूज को कवर नहीं किया है, उसको एसआई थेरेपी नहीं दिलाई और डायरेक्ट लेके बैठ गए स्पीच और बिहेवियर में, तो आपकी थेरेपी रिजल्ट ही नहीं दिखाएगी। सेंसरी इंटीग्रेशन में होता क्या है, अब आप लोग कोई बताओगे मुझे, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्या होती है? सेंसरी इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? मैं ही बोलूं? मैम, आई थिंक सारे सेंसेस पे काम करते होंगे, कहाँ कौन से सेंस में हाइपर हो रहा है बच्चा, कौन से सेंस में हाइपो हो रहा है, उनको असेस करके अकॉर्डिंगली उसका प्लान। अगर कोई क्रेविंग हो रही है तो उसको देते होंगे, अगर कोई अवॉइड करता है तो भी देते हैं। हाँ मैम, तो अकॉर्डिंगली उसका प्लान बना के उसके साथ काम करते होंगे आई थिंक। कोई बच्चा कोई सेंसरी स्टिमुलेशन को अवॉइड कर रहा है तो भी दे रहा है थेरेपिस्ट, और कोई बच्चा कोई चीज को क्रेव कर रहा है तो भी दे, इसलिए दिया जा रहा है कि जब देंगे तभी तो उसके ब्रेन को हम सेंसिटाइज करेंगे उस चीज के लिए, हम देंगे ही नहीं तो फिर वो कैसे सेंसिटाइज होगा। लेकिन इसका और बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि व्हाट इज सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में हम लोग उस बच्चे को, जो थेरेपिस्ट है, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, वो उस बच्चे को जिसको सेंसरी इश्यूज है उसको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देगा। मतलब कि जो स्टिमुलेशन वो चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, दोनों केस में उसको वो स्टिमुलेशंस देगा, लेकिन उन स्टिमुलेशंस को देने के साथ में वो कुछ उससे अडेप्टिव रिस्पॉन्स भी लेगा, कुछ उसको इंस्ट्रक्शन देगा या कोई पजल देगा या कोई वर्क कराएगा, कोई कुछ मैचिंग कराएगा, कोई इमिटेशन कराएगा, व्हाटएवर कोई इंस्ट्रक्शन देगा ड्यूरिंग द स्टिमुलेशन जब दे रहा है, तो और बच्चे से वो रिस्पॉन्स लेने की आइदर विद प्रॉम्प्ट और विदाउट प्रॉम्प्ट कोशिश करेगा, तभी उसको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी कहा जाता है।
अदरवाइज अगर आपने उससे कोई अडेप्टिव रिस्पांस नहीं लिया है, कुछ भी नहीं करवाया है ड्यूरिंग द थेरेपी, तो आपको पता नहीं चलेगा कि सेंसरी इंटीग्रेशन हो रहा है कि नहीं। क्योंकि सेंसरी इंटीग्रेशन हो रहा है, अब आपको कैसे पता हो रहा है? जब तक आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन दोगे, कुछ काम दोगे और उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वो जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन हो रहा है। सो इन सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, थेरेपिस्ट सेंसरी स्टिमुलेशंस देगा जो उस बच्चे को चाहिए या नहीं चाहिए ड्यूरिंग इंटरवल्स। ये एक सेंसरी डाइट इसको कहते हैं, जैसे खाने की डाइट होती है हमारी, वैसे सेंसरी डाइट भी होती है। इसमें इंटरवल इंटरवल पे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को वेस्टिबुलर की जरूरत है और वो दिन भर ट्राम्पोलिन पे कूदना चाहता है तो पूरे दिन के लिए कूदा दिया, वो तो फिर वो ट्रांस स्टेज में चला जाएगा। आप ओवर स्टिमुलेशन उसको दे रहे हो। दिया जाएगा, रोका जाएगा, दिया जाएगा, रोका जाएगा, और उस देने के टाइम पे आप उससे कुछ अडेप्टिव रिस्पॉन्स लोगे, कोई भी कोई चीज करा के, दैट इज सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। क्लियर है? ठीक है। अब आगे यस मैम। अब आगे चलते हैं। जैसे कि हमारे बच्चों में, ये तो आपने बेसिक समझ लिया 7। अब इश्यूज आ कहाँ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमको ये लग रहा है कि मेरे बच्चे में सेंसरी इश्यू है। कोई ऐसे तो बोलेगा तो है नहीं कि हमें ये है। तो किस किस चीज में? उनको हेयर कट में प्रॉब्लम, उनको ब्रशिंग में प्रॉब्लम, उनको हेयर वॉशिंग में। अब सबका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कुछ बच्चे कटा ले रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कटा रहे, कुछ बच्चे हेयर वॉश कर। हमने कहा हर ऑटिस्टिक बच्चा अलग है। अगर आप किसी एक ऑटिज्म वाले बंदे से मिले हो तो आप एक ही से मिले हो, आप एक ही बच्चे से मिले, दूसरा बच्चा उससे एकदम अलग होगा। आपको देख के लगेगा अच्छा इसको भी ऑटिज्म है, ये तो कटा ले रहा है, इसको भी ऑटिज्म है, ये तो नेल्स कटवा ले रहा है, मेरा तो नहीं कटवा पाता है। तो दोनों सब डिफरेंट 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 होते हैं। ठीक है। अगर किसी बच्चे को कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, सेंसरी इश्यूज हैं, ये पूरा चार्ट है। आप लोग जब अपलोड होगा वीडियो तो आप ध्यान से जाके देख सकते हैं। मैं मेन ले रही हूँ जो मुझे मेरी निगाह में बच्चे आए हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। हेयर कट कराने गए और जो एप्रन पहनाया जाता है, जो शीट उनके, वो गले में वेलक्रो फंसता है, उसका जो बांधा जाता है, हो सकता है उस बच्चे को टच की प्रॉब्लम और वो उसको ले नहीं रहा हो, इस वजह से वो हेयर कट नहीं करा रहा, और पेरेंट्स को लग रहा हो मेरा बच्चा हेयर कट कटाना चाहता है, वो जो आप उसको बांध रहे हो एप्रन से वो नहीं चाहता, वो सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा यही ये खाता है, बाकी चीज नहीं खाता है। जैसे मेरा बच्चा भी, वो सिर्फ बिस्किट के अंदर की क्रीम, 5 साल तक वो ऑरेंज बिस्किट के अंदर की क्रीम चाटा है सिर्फ, और सिर्फ चिप्स और कुरकुरे, चिप्स और हाँ, और शायद भिंडी और पराठा, यानी भिंडी का सीजन नहीं है तो भी भिंडी की सब्जी पराठा, भिंडी की सब्जी पराठा, कैसे कैसे करके मैनेज के। क्यों? सेंसरी इश्यूज है, पिकी ईटर है, वही चीज खाएंगे, सेंसरी इश्यू है। अगर ये इनको पेन थ्रेशोल्ड भी कम होता है, लाइक बहुत सारे बच्चों को नहीं पर बहुत सारे बच्चों को उतनी तेज पेन नहीं होता, जितना कोई चीज में कट जाए या उंगली दब जाए तो उतना पेन नहीं होता। तो ये एक्चुअली कोई स्ट्रेंथ नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है। पूरी उंगली कट गई, उसको पेन ही नहीं हुआ, पता ही नहीं आपको चला कि मेरे बच्चे की उंगली कट गई है। सो पेन थ्रेशोल्ड कम होना सेंसरी इश्यूज है। कोई बच्चे बहुत ज्यादा चिपकना चाह रहे हैं, कडल करना चाह रहे हैं, आपसे चिपके जा रहे हैं, लदे जा रहे हैं, आपका हक चाह रहे हैं, वैसे वो है क्या कहते हैं, उनको प्रेशर चाहिए, प्रोप्रियोसेप्टिव और टैक्टाइल भी हो सकता है, हाइपो है, वो क्रेव कर रहे हैं। राइडिंग अ बाइक या रनिंग में अगर प्रॉब्लम हो रही है ग्रॉस मोटर में, तो ये जरूरी नहीं कि उसका पैर ही खराब है कि वो चल ही नहीं सक रहा है। सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है उसका वेस्टिबुलर इश्यू हो जिसकी वजह से बॉडी जैसे रन करने पे चलना होता है वैसे रन नहीं कर पा रही। रन हम कैसे करते हैं, एक आगे, दूसरा पैर आगे, फिर तीसरा पैर आगे, फिर चौथा पैर आगे, हम ऐसे रन करते हैं। हम मेढक की तरह दोनों पैर से ऐसे ऐसे नहीं उछलते हैं। बहुत सारे बच्चे एक एक पैर ऐसे ऐसे करके भी उछलते हैं क्योंकि वो प्रॉपर जंप नहीं कर पा रहे। इसका ये मतलब नहीं कि उनके ग्रॉस मोटर में प्रॉब्लम आ गई या उनको उनकी हड्डी में या मसल में कुछ प्रॉब्लम है या सीपी है, वो सेंसरी इश्यूज है इसलिए नहीं कर पा रहे। टिप टोस पे चल रहे हैं कुछ बच्चे, टोस पे चलते हैं, टो वॉकर होते हैं, वेस्टिबुलर इश्यू और मे बी टैक्टाइल इश्यू, क्योंकि वो जो फीट है वो ग्राउंड से नहीं सटाना चाह रहे, क्योंकि ग्राउंड फीट जो जमीन पे है उससे उनको सेंसिटिविटी है, हाइपर है तो वो अवॉइड कर रहे हैं। तो फीट अबव द ग्राउंड है तो दे आर ऑन टोस। वन इश्यू इज टैक्टाइल, सेकंड इज हो सकता है वेस्टिबुलर की वो बॉडी टोस पे ही बैलेंस बना पा रही है। तो फॉर एग्जांपल मेरा बेटा टो वॉकर अभी तक टोस पे चलता है। ठीक है, तो ये कुछ है लिस्ट जिसको आप लोग देख लेना कि क्या क्या चीजों में दिक्कत आती है। कुछ पूछना है तो पीछे पूछ लो फिर आगे बढ़े कि क्लियर है सब कुछ।
मैम आपका जो चैनल है, हमको अगर मतलब रिपीट देखना है किसी चीज को तो कैसे देखेंगे? मैं YouTube पे वीडियो अपलोड पिछला भी हो गया है, और हमारे पास लिंक नहीं है ना मैम। होता है, मैं आपको वो भेजूंगी, मेरे हस्बैंड से बोलूंगी लिंक भेजने को। अच्छा, तो आपके पास नंबर है मैम? हाँ हाँ हाँ, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, और क्या कहते हैं, मेरे पास भी है, और आपको जिन्होंने भेजा है उनसे भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो जी मैम। YouTube पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हेलो मैम। हाँ बताइए रूप जी। जी, अपने बच्चे को जो अभी आपने बताया, जो बहुत हग करना होता है और वो किस करते हैं जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती चिपकना, जबरदस्ती हाँ लिपटना। हाँ, और जैसे कि हमारे से किस करना हो जाता है, चाहे मुंह में मुंह सटाना है तो हो जाता है। हाँ ये हाँ, ये चीज ज्यादा है इसमें तो। ये इशू है, सेंसरी इशू है। टैक्टाइल भी हो हाँ सकती है, और ये हाँ टैक्टाइल है ये। अगर बहुत प्रेशर तो जी, नहीं आता, बहुत दबाना उसको अच्छा तो नहीं लगता। नहीं बहुत हाँ, मतलब गले गाल को चिपकाना होता है, गाल को पकड़ना, चिक्स को है ना, उसको टैक्टाइल है, दबाना है। टैक्टाइल है, टैक्टाइल, उसको टच जी जी। अच्छा लग रहा है। तो इसमें कुछ, अच्छा इसमें हम बताएंगे स्लाइड में, शायद कब होगी देखना, नेक्स्ट जब भी होगी आपकी, तो उसमें बताएंगे। जी तो जी जी उसमें इन इश्यूज को सॉल्व करने के कुछ एक्सरसाइजेस भी है। एक्चुअली वो एक्सरसाइजेस तो ओपी कराएगा, पर मैं बता दूंगी जी यहीं। जी। अच्छा 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 ठीक है, तो सेंसरी इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं पहले ही बता चुकी। काउंटलेस बिट्स ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन एंटर आवर ब्रेन एट एवरी मोमेंट, नॉट ओनली फ्रॉम आवर आईज एंड ईयर्स बट आल्सो फ्रॉम एवरी प्लेस इन आवर बॉडीज। हम सबके उसमें हर समय जो है ब्रेन में वो हो रहा होता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन का बम्बार्टमेंट। हमारा ब्रेन उसको ऑर्गेनाइज करता है और इंटीग्रेट कर लेता है, जिससे कि हम आगे लर्निंग उसकी होती है और वो परफॉर्म करता है। Our mind and body are superbly interwoven to meet the demands of today's world. जो हमारी फीलिंग, हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस होते हैं, वो हमारे ब्रेन के कॉम्प्लेक्स एक्शन होते हैं। हम कैसे उन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, वही इम्पैक्ट डालता है हमारी फीलिंग्स और थॉट्स और एक्शंस को। अगर इंटरनल प्रोसेसिंग सही नहीं हो रही है, तो आउटर फीलिंग्स और आउटर थॉट्स और आउटर एक्शंस और आउटर रिस्पॉन्स आएगा नहीं। तो हम लोग कहते हैं बच्चा ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देता, बुलाने पे आता नहीं है। ये सारे बिहेवियर्स और जो थॉट्स और रिएक्शन जो दिख रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि उनका सेंसरी इंटीग्रेशन सही नहीं हो रहा है। शायद सारे केस में नहीं, कुछ बच्चों को नहीं भी होते सेंसरी इश्यूज, पर ज्यादातर होते हैं। The slightest change in our brain processes can influence how we manage daily living skills, academic में और social interaction में। तब समझ में आएगी सारी चीजें जब उनका ब्रेन ठीक से प्रोसेस कर रहा होगा। तो सेंसरी इंटीग्रेशन में प्रॉपर करा जाता है। सेंसरी डिसफंक्शन जो होता है वो होता है कि हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग सही नहीं हो रही होती। इसीलिए पूरे टाइम हम आगे आपको बोलते रहेंगे, हमारे बच्चों को का छोटे से छोटा इंस्ट्रक्शन देना है। नाउन बोलना है हमेशा, प्रोनाउन रिवर्सल होता है। प्रोनाउन ये लोग नहीं समझ पाते, ही और शी और इधर और उधर आओ उधर आओ नहीं। दरवाजे के पास जाओ, पापा के पास जाओ, मम्मी को दे दो, मैम को दे दो, ऐसे बोलना होता है ना कि इसको दे दो उसको दे दो, इधर आओ उधर आओ, ये नहीं बोला जाता। इसीलिए बोला जाता है छोटे इंस्ट्रक्शंस बोलिए, क्योंकि बड़े बड़े इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग ही नहीं हो रही है, इतनी इतनी प्रोसेसिंग है ही नहीं उनके ब्रेन की। छोटे से इंस्ट्रक्शन, चेयर पे बैठो, उठो, उठाओ, खड़े हो जाओ, बैठो, पिक, पुट, पुट इन, ड्रॉप, फिक्स, मैच, शो मी, पॉइंट, टच हेड। छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ये तो हमने ऑन द टेबल वाले बोले, ऑफ द टेबल भी छोटे। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद, लाइट ऑफ कर दो, ग्लास रख दो, प्लेट दे दो। ये नहीं कि प्लेट रखो, ग्लास दो, दरवाजा बंद करो, लाइट ऑफ करो, हमने तुमसे ये कहा था, हमने तुमसे वो कहा था, इधर आओ मारेंगे, सही नहीं किया। सब आप ढेर सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आपकी एनर्जी वेस्ट जा रही, उधर कुछ नहीं घुस रहा, क्योंकि प्रोसेसिंग ही नहीं हो रही। ठीक है,
अभी लर्निंग का क्या है, सेंसरी ठीक किया, सेंसरी मोटर ठीक किया, डेवलपमेंट होता जाता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा, ऑक्यूलर मोटर कंट्रोल होगा, पोस्चरल एडजस्टमेंट ठीक होगा, और इसी सब के ठीक होते 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 उनकी स्किल्स डेवलप होंगी, ऑडिटरी लैंग्वेज स्किल, विजुअल परसेप्शन, अटेंशन बढ़ेगा, डेली लिविंग एक्टिविटी बढ़ेगी, अच्छे अच्छे बिहेवियर्स आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हीं के साथ क्या हो जाएगी, उनकी एकेडमिक लर्निंग अच्छी हो जाएगी। तो एक बच्चे को एकेडमिक लर्निंग करने के लिए, ऊपर पहुंचने के लिए नीचे कितनी चीजों को इंटीग्रेट करना है, तब जाके वो बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म करता है, और इन नीचे की चीजों के डिसबैलेंस की वजह से ऊपर कहाँ अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, तो सेंसरी इंटीग्रेशन क्या है, यही इसमें लिखा है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो हमारे बच्चों में क्या होता है, सेंसरी इंटीग्रेशन इस तरह से समझिए कि कोई सेंसरी स्टिमुलेशन हमारे पास आया, मान लीजिए आंधी चली, ब्रेन को ये मैसेज किया कि हवा चल रही है, ब्रेन ने प्रोसेस किया और हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स दिया कि खिड़की बंद कर लो, या और ज्यादा पहन लो, ठंड लगेगी, या वो जो भी आप करते हो आंधी में, खिड़की बंद करो, तो ये आउटपुट आया। तो सेंसरी इंटीग्रेशन में कोई स्टिमुलेशन आया, वी रिसीव द स्टिमुलस, वी ऑर्गेनाइज दिस, प्रोसेस द स्टिमुलस, we organize it and we give it a response, कोई adaptive response है, इसको कहते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन। जो हमारे बच्चों में क्या होता है, इसी चीज का कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम हो जाता है, आइदर तो इनपुट ही स्टिमुलेशन ही सही नहीं आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, और कहीं अगर आ भी सही रहे हैं तो प्रोसेस सही नहीं हो रहा, और कहीं प्रोसेस सही हो भी रहा है ब्रेन में तो उसका आउटपुट जो है वो सही नहीं जा रहा, तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा, आपको परेशानी होने लग जाती है। So sensory integration is the body's ability to receive or take. Receive ही सही नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम, रिसीव हो गया तो इंटरप्रेट नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है ब्रेन को तो प्रॉब्लम, समझ में आ गया तो प्रोसेस नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम। प्रोसेसिंग मतलब ऑर्गेनाइज करता है, क्यों, क्योंकि उसको उसके उस स्टिमुलस के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स भी तो देना होता है बॉडी को। चाय गर्म है, आप हाथ हटा दिए क्योंकि जल गए, क्योंकि ये इतनी जल्दी नहीं होता है, चाय गर्म, हाथ उंगली पड़ी, आपने हाथ हटाया, इसके पीछे ये 4 चीजें होती हैं, तब आपका हाथ वहां से हटता है, कितनी तेज काम करता है ब्रेन हमारा। So receive the stimulus, interpret the stimulus, process the stimulus into a response and adaptively respond to the stimuli। कैसे उसको रिस्पॉन्ड दें, तभी तो उसका मतलब है। ठीक है, तो दिस इज द सर्कल विच सेंसरी इनपुट आया, प्रोसेसिंग हुई और रिस्पॉन्स दिया, इसके बीच में कहीं ट्रैफिक जैम मतलब सेंसरी डिसफंक्शन, मतलब कहीं प्रॉब्लम हमारे बच्चों में। ठीक है, ये सारा मैं बता चुकी हूँ। हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स ब्रेन फिल्टर नहीं कर पा रहा है स्टिमुलस को, और जो है हम लोग सेंसरी ओवरलोड हो रहा है उसके ऊपर। हाइपो मीन्स क्रेव कर रहा है, और ज्यादा चाह रहा है, और ज्यादा चाह रहा है, एक्स्ट्रा सेंसरी इनपुट उसको चाहिए। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, तब मैं आगे बढ़ूंगी, अदरवाइज समझ में कुछ नहीं आएगा। शेयर हुआ क्या? नहीं, अभी नहीं दिखा, 1 मिनट। तेरे बंदे हम कोकोनट ऑयल का बना दे कोई भी। आप पहले चाय पी लो, इतना भी नहीं आप पता है, चावल अभी अभी खाए, बहुत कम खाए। जब जुल्मों का वो सामना, तब तू ही हमें थामना। हरी मिर्च डाल दो। हाँ, बुराई करे, अरे जबे बना दूं। हाँ वही जबे तो आलू है हमारे पास। कैसे देखो कैसे झपट रहा है। जब जुल्मों का वो सामना, तब तू ही हमें थामना। मेरी माँ कोई तो कह रहा है घर के बने हुए, घर के बने। बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो कामना। तेरी रोशनी में दो दम, वो तो
मुझे भी इजाजत है क्यों भी मोहब्बत बेरंग सी है बड़ी जिंदगी कुछ रंग तो भरूं सो स्वीट मैम, बहुत अच्छा लगा। कितने साल का बच्चा है मैम ये? वो तो कितने का जो बनाड़ा दौड़ा 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 घोड़ा धुंध दौड़ा 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 घोड़ा धुंध बाकी दौड़ा घोड़ा पहुंचा चौक में कनाई माई जी ने घोड़े की हजामत जो बनाई टकबक 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 घोड़ा पहुंचा चौक में कनाई नाई जी ने घोड़े की हजामत जो बनाई दौड़ा 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 घोड़ा झुंड बाकी दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा इसको reinforce नहीं करेंगे दिस इज द प्रॉब्लम यशवी ने इतना अच्छा काम किया बहुत अच्छे से काम किया सारा है ना घोड़ा 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 यशवी का वर्क फिनिश हो गया अब यशवी वेट करेगी होएगा कुछ ना कुछ होएगा यशवी बहुत अच्छे से वेट कर रहे हैं बहुत अच्छी बच्ची बहुत है अच्छे से काम किया यशवी ने सारा काम किया इसने अच्छा बहुत अच्छे से किया यशवी का वर्क फिनिश यशवी जाएगी फोकस अपने फोकस को खाना नहीं है पापा के पास और देख लो फिर आगे और दिखा देते हैं ना फिर आगे बात करते हैं। मैम ये बच्ची को तो कुछ भी समझ ही नहीं रहा था ना, ये कैसे मतलब ये तो वो भी है ना देखो विजुअली भी इम्पेयर्ड है लेकिन ये बहुत हाई फंक्शनिंग है मटर वटर छीलती थी सिलाई करती थी आईज में भी प्रॉब्लम हो गई है इसको तो सीवियर था इसीलिए मैंने दिखाया अरे देखिए द फ्लाइट ऑफ द बर्ड ऐसे एकदम मस्त कलर में घूमेगा और मैं ऐसा लगे विंड का ऑरेंज कलर लगाए येलो ऑरेंज कुछ वाइल्ड ने दिख नीचे वाइल्ड की स्लीप चल रहा है बीटर है तो वाइल्ड की क्या वायर्ड बीट मेरे पास भी शादी कोई कोई कुछ नहीं क्या होता उतना है तो क्या ले जाएंगे अमेरिका अमेरिका क्या जाएगा ओके जी ओके 16 आगे क्या
वीडियो ऑन कर सकते हो आप लोग, कुछ इसको करना चाहे और कुछ पूछ सकते हो, या इसमें पिक्चर में मैं बता सकती हूँ। मैम आज जो लास्ट वाली पिक्चर आपने बताई है वीडियो, तो वो बच्चा सिर्फ मूवमेंट ही कर रहा था ना? हाँ, वो गोल गोल घूम रहा है, उसका मेरा बेटा है एक्चुअली। और जो टोस पे था, जो टिप टोस पे था ना छत पे, वो भी मेरा बेटा ही। हाँ। तो वो तो उसको वेस्टिबुलर है ना, बॉडी उसकी जो है वो टोस पे ही रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। तो ये हो गया। और जो गोल गोल घूम रहा है, और जो गाना वाला वो हाइपो सेंसिटिविटी फॉर उस गाना है, तो उसको तो जैसे कि अगर डीजे के पास, बिल्कुल स्पीकर के पास, हम लोग के तो कान के पर्दे फट जाए, हम लोग तो भाग जाए, वो तो पूरा कान के पीछे लेता है। तो एक ही बच्चा मुझे दिखा इतना हाइपो सेंसिटिविटी फॉर गाना। गाना सबको पसंद है, पर कान में बिल्कुल मेरे को छोड़ता ही नहीं, वो जब भी देख लेता तो मेरे मुंह कान पे रहता था। वो किसका बच्चा है मैम? वो जो यशवी थी, वो तो हाँ। वेस्टिबुलर भी सीवियर थी, वेस्टिबुलर टैक्टाइल, वो रॉकिंग चाह रही थी, इसलिए उसने मुझे काटने की कोशिश की। तो चाहिए था कि मैं उसको रॉक करूं, है ना। ये तो आपको सीवियर केसेस दिखे, बाकी तो बच्चे बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं। मैं 1-on-1 दिखाऊंगी, इतना बढ़िया जा रहा है। आप बताइए, कोई क्वेश्चन? तो वीडियो ऑन कर सकता है, कर लो। मैम ये ठीक हो सकते हैं बच्चे, या इनको ऐसे ही ट्रीटमेंट देना पड़ता है? यशवी तो देखो नहीं थी, बहुत ज्यादा सीवियर है, लेकिन बाकी अपने जितना आप सिखा दोगे उसके हिसाब से सीख जाते। ठीक, तो देखो लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है। अच्छा। तो आप सिखा सकते हो, वो बहुत बढ़िया सीख सकते हैं, नियर टू नॉर्मल पहुंच सकते हैं, पर एकदम नॉर्मल होने के लिए तो हमारे और आपके जैसी बातचीत करना पहले तो जरूरी है। तो वो चीज सिखाओगे, वो तो कहीं ना कहीं हैम्पर है ना। लेकिन इतना वो इंडिपेंडेंट लाइफ जीना, जो पढ़ लिख सकते हैं तो वो पढ़ लिख जाते हैं, ऐसे हो जाता है। वैसे भी मैम हम पेरेंट्स को कभी ये नहीं बोलते ना कि वो ठीक हो, मतलब पूरा ठीक हो जाएगा, हम हमेशा बोलते हैं इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप काम करोगे और बोलोगे तो वो गलत दे रहे हो ना। एज ए प्रोफेशनल मैं कैसे बोल दूं, लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है ये। हाँ, तो हम कभी भी उनको ये नहीं बोलते कि वो ठीक हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा, हम हमेशा बोलते हैं वो नॉर्मल हो जाता है। अब वो नियर टू नॉर्मल हो जाते हैं कि ठीक नहीं होगा कैसी। अरे मेरे को ये बताओ, जब अगर बच्चा कोई अच्छा सा पढ़ ले रहा है, नहीं भी पढ़ पा रहा है तो अपने काम कर ले रहा है, कहीं एम्प्लॉयमेंट पाके काम कर ले रहा है, पैसे कमा ले रहा है, समझ रहा है, तो आपको और क्या चाहिए। मान लीजिए बहुत ज्यादा बातचीत नहीं भी कर पा रहा है हमारे आप जैसा, मान लीजिए बहुत ज्यादा सोशल नहीं है हमारे और आपके जैसा, तो क्या प्रॉब्लम है अगर वो इंडिपेंडेंट अपना कर ले रहा है सब कुछ। इंडिपेंडेंट भी बनाना पड़ता है मैम, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। पेरेंट्स को यही बोलना होता है कि हम पता, अगर आप प्रॉपर थेरेपीज करेंगे, उसके साथ काम करेंगे, तो वो बहुत इम्प्रूव करेगा। आपने अभी तक में तो सीवियर देखा, आप ऐसे हैं। वो अक्षय भटनागर, वो बीए कर चुका, वो तो एम्प्लॉयमेंट जॉब कर रहा है कहीं। तो फिर क्या है, तो कर ही रहे ना लोग, बहुत सारे बच्चे बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन 1 to 2% तो थोड़ी कमी रह जा रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है ना भाई। बातचीत करना, सोशल होना, ये बहुत बड़ी ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी होती है। नहीं तो जानवरों को क्या देखा है कि वो एक दूसरे को स्माइल दे रहे हो, देखा है क्या कभी? कभी कुछ नहीं होता ना। ये तो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी, ये मुश्किल होता है। तो ये मेरे दिखाना आप लोग को परेशान करने का बिल्कुल मकसद नहीं था कि सीवियर केस है। ऐसे ऐसे अच्छे केसेस है जिसमें आपको मजा आ जाएगा। इतने इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे कि उनका काम देख के आपको मजा आ जाएगा। ध्रुव है, जो पेरेंट बैठे थे ना, जब मैं यशवी को काम करा रही थी, वो मेरे हाथ काट रही थी या रॉक कर रही थी, उनका बच्चा है ध्रुव, वो अभी होगा 25-26 साल का, और ज्यादा होगा। वो तो आगे की डेट्स बताता है, उसको पूछते हैं लोग, अपना अपना मोबाइल लेके खड़े हो जाते हैं, 2024 में 11 फरवरी को कौन सा डे होगा, आप बताइए, आप बता सकते हैं क्या? नहीं होता है इनके, तो बताता है, लोग अपने मोबाइल में देख के मिलाते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती है, यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है, ऐसे ऐसे बच्चे। हाँ बताइए अरूप जी। ठीक है आप बोलिए, आपका हाथ लास्ट बोलिए। तो वो ये चीज घबराने की वो नहीं है, ये तो मेरे को दिखाना था स्टिमुलेशन। कोई बच्चा बहुत स्विंग करता है कि
क्या वो रॉकिंग चाइल्ड है? अगर वो स्विंग कर रहा है तो आप बताओ वो किस चीज के लिए सेंसिटिव है? मैम हाइपो टुवर्ड्स वेस्टिबुलर। हाइपो हाँ वेस्टिबुलर है और वेस्टिबुलर है। हाइपो टुवर्ड्स वेस्टिबुलर है और वो सीख कर रहा है रॉक। कुछ बच्चे तो बिल्कुल रॉक ही नहीं करना चाहते, बिल्कुल स्विंग ही नहीं करना चाहते, बिल्कुल मूवमेंट नहीं चाहते, तो फिर वो क्या हुए? वो हुए हाइपर। हाइपर हुए क्योंकि वो अवॉइड कर रहे हैं, राइट? ये चीजें हैं। एक बार क्या कहते हैं, गायत्री और फरहाना वीडियो ऑन कर लो एक बार। फरहाना आप भी ऑन कर लो, मेरा वीडियो क्योंकि नहीं ऑन था अभी तक। एक मिनट। तो अभी आप लोग इससे घबरा गए क्या वीडियो देख के? परेशान तो नहीं हो गए? नो नहीं नो मैं नो हम मैम, तो नो मैम। बच्चे होते हैं नहीं लोग। घबराए ही नहीं। अभी हमारे पास में ना No, बहुत सारे ma'am. क्वेश्चंस आने लगे कि ये मतलब ये बच्चे बॉर्न से ऐसे होते हैं या बीच में 5-6 साल 10 साल के बीच में ऐसे हो जाते हैं? नहीं, मैम ने बताया तो था। कौन से ही होते हैं, लेकिन आपको पता तब चलता है जब वो 2.5-3 जब साल वो 2.5 साल के, जब उनका प्रॉपर सोशलाइजेशन अच्छा, स्टार्ट अच्छा। होता है तब यानी हम। मतलब आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर ऐसा कुछ नहीं होते ना? नहीं शुरू से होता है, पता तब चलता है जब 1.5-2 साल में जब वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना शुरू करते अच्छा हैं अच्छा, तब हाँ पता हाँ। लगता है। अब तब क्यों पता लगता है? क्योंकि ये 3 ही स्किल्स तो हैं जो कि डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं। सोशल स्किल बचपन से पैदा होते तो पता ही नहीं लगेगी। तब भी मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखाए हैं। इंटरपर्सनल सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें आप छोटे से बच्चे को खिला रहे होते हो और वो आपको कुछ भी हंसता है, पैर हिलाता है, आपको देख देख के करते हैं छोटे बच्चे। वो जो नहीं कर रहा होता, समझिए वो अब पहले तो पता नहीं चलता, वो तो बाद में बैक जाके सोचता है पेरेंट कि अच्छा ऐसा था क्या। या बहुत छोटे बच्चे को जब आप कहीं पॉइंट कर रहे होते, बहुत छोटे बच्चे होते, आप दिखा रहे थे बलून देखो, वो बलून लगाते हो, आप कोई लाइट लगाते हो छोटे बच्चों के लिए, ये वाले नहीं देख रहे होते प्रॉपर। अब सब में नहीं है, हो सकता है कुछ देख रहे हो तो कोई दूसरी चीज में वो हो रहे हो। पता तभी लगेगा जब 2.5-3 साल का होगा, जब वो अपना एक कोना बना लेगा, जब वो लॉस्ट रहने लगेगा अपने आप में, खोया खोया। जब आप उसको प्ले स्कूल भेजोगे और वहां से प्लेन आएगी जी, अपने में खेलता रहता है, अलग अलग सा रहता है, बच्चों के साथ मिंगल नहीं होता, बच्चों के साथ मिलके नहीं खेलता। यही सब कंप्लेन आती। तब आप पूछते हो अरे क्या बात हो गई, क्लास हो रहा होता है कुछ, वो तो मैम कुछ और ही कर रहा होता है आपका बेटा, तो ये सब होता है। लॉस्ट रहता है, फर्स्ट फीचर लॉस्ट रहते हैं, अपने आप में खोए। ऑटिज्म मींस अपने आप में खोए। तो अगर कोई मैम कई बार बोल तो रहा है, हाँ, अगर कोई बहुत बोल रहा है तो आप कहोगे वो तो नहीं खोया है, वो भी खोया है, वो बहुत ज्यादा बोलने में खोया है। मैम कई बार तो अपने पेरेंट्स को भी नहीं पहचानते हैं और पेरेंट आके बोलते हैं कि मैम ये तो मैं आता हूँ तो मेरे से चिपकता है, लेकिन उनसे पूछो पापा कहाँ है तो उन्हें पता नहीं होता उनके पापा कहाँ है, उनके मम्मा कहाँ है। बस उनको ये पता होता है कि ये लोग हैं। वो पहचानते हैं मम्मी पापा को, पर उन जनों को जिनको वो पहचानते हैं उनको मम्मी कहते हैं और पापा कहते हैं, ये नहीं पता होता भाई। वोकैबुलरी हाँ बस उनको, ये तो पता है ये मेरे कोई है, ये मेरे कोई है, हाँ लेकिन ये मम्मी कहते हैं कि पापा कहते हैं, और मम्मी पापा एक्चुअली क्या होता है, बर्थ देने वाला होता है, ये सब नहीं पता होता। हाँ हाँ मैम मैंने देखा है मैम ऐसे कि ना बस उन्हें पता होता है कि ये लोग हैं जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ या ये मेरा ध्यान रखते हैं, बस मुझे इन लोग के साथ ही रहना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता। हाँ हाँ, जिनसे बच्चों का कुछ कुछ निकल रहा होता है, कुछ उनको मिल रहा होता है, वो से तो आप उन्हीं को क्यों, हम अपने नॉर्मल बच्चों को भी देखो, शुरू शुरू में उनका मतलब ही तो हल हो रहा होता है। उनको जो दूध दे रहा है मम्मी हो गया, वो जो काम कर दे रहा है, जो डायपर बदल दे रहा है वो कोई अपना हो गया। बाद में जब उनकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तभी तो उन्हें समझ में आता है ये माँ है। लोग सुनते हैं, लोगों से समझते हैं, तब समझ में आता है। अदरवाइज सभी एसोसिएट ही करते हैं, हम और आप सब बचपन से, ये मेरा कोई अपना है, ये मेरा कोई अपना है, ये मेरा कोई अपना नहीं है जो मेरा काम नहीं कर रहा है। अब उसको कहते क्या है वो तो सिखाना पड़ेगा। तो हम वैसे भी तो सिखा रहे हैं, ये एप्पल है, ये ग्लास, ऐसे सिखाएंगे, ये मम्मी है, ये पापा है, अदरवाइज तो पहचानते तो है ही है, राइट। तो अभी मैं क्या करूं, आगे बढ़ू, कितना टाइम हो रहा है? मैम 9 o'clock। अब तो मेरी दूसरी कोई एक हस्बैंड की मीटिंग होने वाली, तो मैं छोड़ना ही पड़ेगा।
कल हम फिर ये वीडियोस दिखाने जरूरी थे, अब कल मैं फास्ट इसके इंटरवेंशंस भी बता दूंगी कि कौन सी सेंसिटिविटी में कौन सी एक्सरसाइजेस काम आएंगी। यही आपके काम की चीज होगी, है ना। तो एंड करें अब। हाँ रूप जी बताइए। जी मैं ऐसा बोल रहा था कि इसमें थोड़ा सा जो अभी आपने बताया लास्ट में, ठीक है, जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में भी थोड़ा बताते जाइएगा। सोल्यूशन इसी स्लाइड में और है, ये पीपीटी अभी खत्म नहीं हुआ ना, बीच में मैंने वीडियो जी, दिखा दी है जी। क्योंकि वो दिखाना भी जरूरी था। अदरवाइज मैं आपको बोलती रहती हाइपो सेंसिटिविटी और साउंड बोलती रहती, पर आप समझ नहीं पाते कि ऐसे सुनते हैं बच्चे, कान एकदम मुंह के अंदर लगा के। क्योंकि देखा था आपने कोई बच्चा ऐसा? जी, क्योंकि क्या आज का जो सेशन है ना बिल्कुल मेरे बच्चे के हिसाब से है, इसके लिए थोड़ा सा मुझे थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए इसलिए था। मैंने तो कहा कल था आप जब सेंसरी मुझे- कोई जन छोड़ना मत, जिनके बच्चे नहीं भी है ये जी। उनके लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ जी, गायत्री जी। कुछ पूछ रहे हो? कुछ पूछ रहे हो? नहीं मैम, ठीक है, नहीं, तो नहीं। आज का इतना है। कल जो है इसके आगे ये बहुत लेंदी टॉपिक है, इसलिए जल्दी भी चलना है हमें। तो कल हम मैम मुझे पॉइंट्स लिखने में थोड़ा सा वो हो जा रही ना, थोड़ा सा जल्दी लिखना पड़ प्रॉब्लम रहा है। हो रहा है। आप मुझे तो आप आपको ये हाँ पूरा यूट्यूब पर यूट्यूब भेजिए। मिल जाएगा, आप लिखो मत, पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। हाँ वही मैं बोल रही थी, मुझे अगर आप भेज दे पर्सनल ना तो ऐसे तो लिखने मैं चलोगे तो कैसे, कुछ किसी को भी मैं लिखने नहीं बोल रही, सबको पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं क्या करती हूँ, जिनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, उनको सारा बता दे रही हूँ, तो आप डालोगे और आ जाएगा। हाँ नहीं, मुझे एज द टीचर काम करना है ना स्कूल में, तो इसलिए मुझे पॉइंट जरूरी है हाँ तो कि आपको मेरे पास में पूरी कैसा स्लाइड्स बच्चा आएगा तो मिल मैं जाएगी। कैसे हैंडल करूँ। तो अगर मैं हाँ डिटेट करूंगी तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इससे तो बेहतर है कि रिकॉर्डिंग देख लो, सभी कुछ मिल जाएगा, जी है ना। तो जी मैं जी रिकॉर्डिंग दिखा, सभी लोग हाँ यही थैंक यू। बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग मिल जाए तो अच्छा है। हाँ सही। रिकॉर्डिंग तो मिल रहा है, मिल रहा है। रिकॉर्डिंग सारी मिल जाएगी, ठीक है। स्लाइड तो देखो एक एक डिक्टेट करना फिर तो बहुत आफत हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो आप कर लिया करो। मैम मैम आज के सेशन के बाद मुझे ना अनूप जी थोड़े परेशान दिख रहे हैं, आई डोंट नो क्या रीजन है। इसलिए मैंने क्योंकि बोला आज क्योंकि मैम आज मेरा बच्चा है ना पूरे जो है ना आज का वो ना पूरा वो मिलता है, इसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मैंने देख लिया है। ये तो मेरे नहीं, तो दिखाना एक मकसद था, कोई भी दो बच्चे एक से नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ परेशान नहीं हूँ। अभी जो मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी ना, आप सोचोगे अरे इतने भी अच्छे बच्चे होते हैं, ये तो सब कर रहा है। जी जी चलो वो सही है। तो परेशान नहीं हुई, मैं खुद ही फिर एक एग्जैक्टली मैम, बहुत सारे मेरे अच्छे बच्चे होते हैं। कितने सारे लोग हम लोग के बच्चों को पालने के लिए, देखो सब टीचर्स हैं यहाँ पे, सब हम लोग के लिए तैयार है काम करने के लिए, तभी तो सीख रहे हैं ये लोग, नहीं तो क्यों सीख रहे होते। और मैम एक पिक्चर मेमोरी होता है ना, पिक्चर मेमोरी होती है इन बच्चों की, लाइक वो जैसे ना स्पेलिंग्स लर्न नहीं करते हैं, वो बस एक बार पढ़ते हैं उनके माइंड में वो पिक्चर बन जाती है। साइट रीडिंग कहते हैं उसे, साइट रीडिंग। जैसे कि अगर APLE भी लिखोगे ना तो वो एपिली पढ़ेगा। एक्चुअली हम और आप भी साइट रीडिंग ही करते हैं, कभी भी हम लोग स्पेल करके नहीं पढ़ते। कहीं भी टॉयलेट का आई गायब होगा तो आप टॉयलेट नहीं पढ़ोगे, आप तो समझ जाओगे ये टॉयलेट ही है, क्योंकि वो आप भी ऐसी, आप अगर किसी और देश में जाओ तो आप साइट रीड करके पता लगा लोगे क्या लिखा है, कुछ ना कुछ देख के सीख रहे, वो होता है साइट रीडिंग, पैटर्न को रीड कर लेते हैं। आप अरूप जी परेशान नहीं हो। जी नहीं वो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ना मैम आपके नहीं बोलिए, आप बोलिए। मुझे ऐसा लगता है मैम कि मुझे लगता है सूरत से आपके पास राजस्थान में आना पड़ेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि मैं आपको ऐसा नहीं है, इतने बड़े आप करते रहिए। हमारा जो है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसमें हमारे बाद हमारे बच्चे सब हमारे किसके साथ रहेंगे, सब चल रहा है। तो जुड़े रहोगे तो आगे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हमारे बच्चे किसके सहारे रहेंगे, वो भी तो एक प्रोजेक्ट है ना। आपने इतने बड़े बच्चे को आपने हैंडल रखा है, जैसे मैं यहाँ सूरत में अहमदाबाद में बहुत जगह घुमा हूँ, मैं कोई भी 10 वर्ष से ऊपर को लड़के को कोई लेते ही नहीं है, तो नहीं इतना बड़ा बच्चा मैं नहीं लूंगा, मतलब ऐसा नहीं। आपने 25 वर्ष 20 वर्ष के लड़के के साथ आपने कौन से वाले बच्चे को देखा? एक दो तो ऐसे मोटे बड़े कि अगर मुझे धक्का दे दे तो मैं गिर जाऊं, उठ ही ना पाऊं। वही बोला हूँ, वही देखा ना मैं कितना, मतलब आप मतलब ढंग से आप तरीके से, तो बच्चे को लगा भी नहीं कि मैं किसी और के साथ बैठा हूँ, कोई मुझे दूसरे ने पकड़ा हुआ है।
या तो 10 साल 9 साल के बच्चे को बोलते नहीं इससे बड़े को मैं ले ही नहीं सकती, ऐसा हाल है ये उसका। वो इसलिए है कि मैं खुद ही पेरेंट हूँ। अब मैं ही अगर हर बच्चे जी, को जी। मना करने लगूंगी तो फिर मेरे बच्चे का क्या होने वाला है। और फिर ये- यहाँ ये पे सब सब देखकर मुझे एक, लगता है अगर कि- आपके अंदर वो पैशन और वो जज्बा नहीं है तो फिर छोड़ दो, फिर हम क्या कर रहे हैं इस फील्ड में, फिर हम कहीं और चले जाते हैं। जी 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 मैम जी। हमने तो सोचा नहीं था कि हम इस फील्ड में आएंगे, हम तो सिंगर बनने सोचा था, रेडियो जॉकी बनने सोचा था, हम क्या सोचे थे कि हम इस फील्ड में आएंगे। वैसे भी आवाज आपकी अच्छी है मैम। अच्छा ठीक, आप लोगों को कभी अपने गाने भेजूंगी, खूब सारी रिकॉर्डिंग करके रखते, पर वो दूसरी बात हो जाएगी इससे अलग, इसलिए अभी इसी में क्या ठीक है। बाय ओके, करते ओके, हैं ना ओके। फिर, और बात कल और डिटेल में इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे, और इनको आप यूट्यूब ओके, थैंक यू। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो जल्दी 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 नोट करने की जरूरत नहीं है, है ना। ओके, ठीक है, बाय मैम, बाय, थैंक बाय यू, मैम, थैंक यू, बाय, थैंक यू बाय मैम, मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू।